आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। देखिए, उत्तराखंड हमारे विधानसभा का एक अभिन्न अंग है। जिस तरह पूर्वांचल हमारे विधानसभा का बड़ा भाई है, वैसे ही उत्तराखंड जो समाज है वो हमारी विधानसभा का छोटा भाई है। तो हमें दोनों को साथ लेके चलना है। जहाँ एक पूर्वांचल एक तरफ बड़े भाई की भूमिका में से आगे रहा, वैसे उत्तराखंड जो समाज है उसको भी हमें साथ लेके चलना है। तो ये उसका प्रतीक है। बुराड़ी के विकास में उत्तराखंड के लोगों का अहम योगदान है। बुराड़ी का अभिन्न अंग है उत्तराखंड के लोग। जिस प्रकार से पूर्वांचल के लोग बड़े भाई की भूमिका में बुराड़ी को विकसित करने में अपना योगदान दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से छोटे भाई की भूमिका में उत्तराखंड के लोग अपना योगदान दे रहे हैं। ये कहना है रतन त्यागी का। रतन त्यागी एनसीपी से घड़ी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने 24 जनवरी को अपनी पदयात्रा मुकुंदपुर के विभिन्न कॉलोनियों में की। इस दौरान आकाश न्यूज के संपादक बी.आर. मौर्य से रतन त्यागी से खास बातचीत हुई। बातचीत में उन्होंने क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों को उठाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महिलाओं की जो भीड़ है वो हमारे समर्थक हैं और महिलाएं इस बार हमारे साथ हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं आकाश न्यूज के संपादक बी.आर. मौर्य से हुई खास बातचीत के कुछ अंश। रतन त्यागी की पदयात्रा समता बिहार में चल रही है। वैसे तो लगातार इनकी पदयात्रा महीनों से चल रही है, लेकिन आज ये मुकुंदपुर के विभिन्न कॉलोनियों में इनकी पदयात्रा चल रही है। इनके साथ जो है भारी संख्या में महिलाएं हैं। महिलाओं का लगता है कि उनको साथ मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं जो दिखाई पड़ रही हैं। रतन त्यागी हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं का समर्थन उनको ज्यादा क्यों मिल रहा है, क्या कारण है। रतन जी, महिलाओं का हुजूम है आपके साथ, क्या कारण है, महिलाएं आपको सपोर्ट कर रही है क्या? देखिए, हम लोग लगभग 10 साल से लोगों के घरों से कूड़ा निकाल के कूड़ा घर पे डाल के आते हैं। और अगर आप देखें तो कूड़े से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई होता है तो हमारी माताएं बहनें, घर की महिलाएं होती हैं। हम लोग पिछले 10 साल से लगातार उनकी मदद कर रहे हैं। तो जो हमारे क्षेत्र की महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, वो कह रही हैं कि रतन त्यागी जी ने हमारा साथ दिया, हमारे घरों का कूड़ा निकाल के कूड़ेदान पे फेंक के आते हैं। आज जब वो खड़े हुए हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम सारी बहनें, बुराड़ी की सारी जो महिला शक्ति है वो रतन त्यागी जी के साथ है। वो मानती है कि अगर आज हमने उनका साथ नहीं दिया तो कोई भी महिलाओं के साथ खड़ा नहीं होगा। तो जो महिलाओं का है एक अच्छा एक समर्थन मिल रहा है। सारी माताएं बहनें हमें दिल से सहयोग कर रही है और कंधे से कंधा मिलाकर, हमारे कदम से कदम मिलाकर चल रही है। क्या ये जो गंदगी है, जो कूड़े के ढेर जगह जगह है, क्या ये कारण बन रहा है क्या कि महिलाएं जो है, जो सत्ता पे बैठे लोग उनसे नाराज हैं? देखिए, बिल्कुल कोई भी महिला हो वो गंदगी कभी पसंद नहीं करती है। आप देखिए कि जिसके घर में कूड़ा सड़ रहा हो उसके लिए बड़े अपमान की बात होती है। अब या तो वो उसको बाहर फेंक दे या फिर वो कहीं कूड़ेदान पे जाए। तो हम लोग पिछले 10 साल से मदद करते हैं कि जिसके घर में भी कूड़ा है, एमसीडी गाड़ी नहीं पहुंचती है या कोई कूड़ा, तो हम वहाँ पे अपनी गाड़ी भेजते हैं और महिलाएं अपने घर का सारा कूड़ा हमारी कूड़ा गाड़ी में डालती है और इससे महिलाओं को बड़ी राहत मिलती है। और क्योंकि उसको बड़ी परेशानी, सबसे जो पुरुष है वो तो नौकरी के लिए बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो महिलाएं हैं वो दिन भर घर में रहती हैं। ऐसे में पूरा उनके लिए सिरदर्द बन के रहता है। तो जब महिलाओं की मदद करते हैं तो महिलाएं हमें काफी साधुवाद देती है और हमारे लिए दुआएं करती हैं। ये चीज और देख रहा हूँ मैं, आप पूरे पदयात्रा में जहाँ भी चाहे मीटिंग हो, पदयात्रा हो, आप ये उत्तराखंड की टोपी लगा के रखते हैं, ये क्या कारण है? देखिए, उत्तराखंड हमारे विधानसभा का एक अभिन्न अंग है। जिस तरह पूर्वांचल हमारे विधानसभा का बड़ा भाई है, वैसे ही उत्तराखंड जो समाज है वो हमारी विधानसभा का छोटा भाई है। तो हमें दोनों को साथ लेके चलना है। जहाँ एक पूर्वांचल एक तरफ बड़े भाई की भूमिका में से आगे रहा, वैसे उत्तराखंड जो समाज है उसको भी हमें साथ लेके चलना है। तो ये उसका प्रतीक है। उत्तराखंड के वैसे विशेषकर भाजपा ही माना जाता है कि भाजपा के समर्थक हैं ये लोग, जो उत्तराखंड के लोग हैं, क्योंकि देवभूमि है और भाजपा कहीं न कहीं उसके चलती है पृष्ठभूमि पे। आपका जो उत्तराखंड वाले साथ दे रहे हैं, क्या सोच के? देखिए, उत्तराखंड किसी पार्टी में जोड़ना ठीक नहीं रहेगा। मेरा मानना ये है कि जो उत्तराखंड के लोग हैं वो अपनी संस्कृति के समर्थक हैं, वो धार्मिक परंपराओं के समर्थक हैं, वो ईमानदारी के समर्थक है, वो अच्छी राजनीति के समर्थक है। तो किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ना उनको ठीक नहीं रहेगा। मेरा मानना ये है कि उत्तराखंड के लोग भी पूर्वांचल की तरह एक अच्छे व्यक्ति की तलाश में है। जिस तरह पूर्वांचल के लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, कोई अच्छा व्यक्ति आए जो काम करता हो, वैसे ही उत्तराखंड के जो लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि परिवर्तन हो, कोई अच्छे लोग जो काम करने वाले वो आगे आए। तो हम दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। जहाँ एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि सत्ता में बैठे जो 11 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक है संजीव झा जी, दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है, वो भी कहीं न कहीं ताकतवर है। अगर तीसरी तरफ देखें तो कांग्रेस से मंगेश त्यागी है, चौथी तरफ आप हैं। ये जो टिकड़ी है
उन टिकट से कैसे आप निपटेंगे? देखिए, पार्टी कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, वोट तो जनता से लेना है ना। वोट तो अपने घर में बनाएंगे नहीं, जनता हमारे साथ है। वो कितनी भी पार्टी आए, कितनी भी पार्टी जाए, जनता के लिए हमने काम किया है। जनता की नालियां हम साफ करते हैं, जनता की जो परेशानियां होती है उसमें हम खड़े होते हैं। छठ घाट बनाना हो या कोई भी आयोजन हो, मंदिर हो, कोई भी गुरुद्वारा हो, कोई भी माता रहने के लिए सम्मान का काम हम करते हैं। उनकी कूड़ा निकाल के कूड़ेदान पे हम फेंक के आते हैं। तो जब हम उनके साथ खड़े होते हैं तो जनता हमारे साथ खड़ी है। इसमें पार्टी वाली कोई बात नहीं है। इस बार बुराड़ी विधानसभा में एक ही आवाज है कि जिस व्यक्ति ने हमारे साथ निस्वार्थ इतने साल से काम करते रहे, आज पूरी विधानसभा हमारे साथ खड़ी है। और आप देखिए कि लगातार जो सर्वे आ रहे हैं उसमें हर रोज हमारा ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारी जो हमने काम किया समाज के लिए, जो खड़े रहे, उसकी जीत है। और जो समाज के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हमने जो काम किया, मेहनत की, पसीना बहाया, उसकी वजह से हमारे साथ लगातार खड़े हो रहे हैं। तो ये रतन त्यागी हैं जिनका कहना है कि बुराड़ी की जो जनता है वो नासमझ नहीं है। जनता कभी जो दिखावे पे नहीं जाएगी, बहकावे पे नहीं जाएगी। हमने जो काम किया है पिछले 10 सालों से, जो लोगों के घरों से कूड़ा उठाने का काम किया, अपना ट्रैक्टर ट्रॉली अपने पर्सनल खर्चे से चलाया है, जो बुराड़ी की पब्लिक है वो उस पर वोट करेगी। और उस पर वोट करेगी तो स्वाभाविक है कि हम भारी पड़ेंगे। यानी कि जीत का दावा करना है रतन त्यागी जी का कि जीत हमारी होगी। हालांकि जीत किसकी होगी किसकी नहीं, ये तो 8 तारीख को जब काउंटिंग होगा तब पता लगेगा। लेकिन सबके अपने दावे हैं और दावे भी कहीं ना कहीं अच्छे हैं। आकाश न्यूज दिल्ली के लिए मैं हूं BR मौर्य। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की